हमारी संस्कृति में कोई 1500 साल पुरानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। 10,000 साल तक का तो हम और आप जान रहे हैं, 5-6 हजार साल का तो हमारे पास इसका लिखित है, पुस्तकों में है। हमारे जितने वेद लिखे गए हैं उन वेदों में है। शिव इस कालखंड के देवता ऐसे देवता हैं और एकमात्र देवता है। महादेव एकमात्र देवता हैं जिनकी चर्चा सृष्टि बनने के बाद से सभी खंडों में हुई है। आप कोई भी, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, अगर आपने पुस्तकें पढ़ी हैं, अपने वेद पढ़े हैं, तो वेद का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ महेश्वर की, महादेव की किसी न किसी स्वरूप में चर्चा ना हुई हो। चाहे ऋग्वेद पढ़ लें आप, सामवेद पढ़ लें, अथर्ववेद पढ़ लें, यजुर्वेद पढ़ लें, उन सभी वेदों में शिव की चर्चा है। हाँ, ये अलग बात है कि हर खंड में, हर कालखंड में उनके अलग अलग स्वरूप की चर्चा है। लोगों ने कई खंडों में शिव के कई स्वरूपों की पूजा की। शुरुआत के दिनों में आपने, हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई में चीज़ें मिली, जो अवशेष मिले, उसके बाद मोहनजोदड़ो में आइए आप, उसमें भी शिव के अवशेष मिले, कई स्वरूपों के अवशेष मिले। कभी पशुपतिनाथ के रूप में उनके अवशेष मिले, कभी नटराज के रूप में मिले, लेकिन मिले हर जगह। क्योंकि संस्कृति में शिव हर जगह व्याप्त हैं। एक चीज़ हमेशा जानिए, सभ्यताएं बदलती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। सभ्यताओं को इतिहास में बदलते आपने, हमने देखा है। सभ्यताएं पुस्तकों में आई, अब हम आपकी जानकारी में वो पुस्तकों में ही है। लेकिन महेश्वर शिव हमारी संस्कृति में है, इसलिए 10,000 साल पहले से जो चला रहा है वो आज भी है और आगे भी रहेगा। आप रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, उसमें भी आप देखेंगे शिव के विभिन्न स्वरूपों की में से एक स्वरूप की चर्चा है। मतलब हर युग में शिव प्रासंगिक हैं। महेश्वर शिव, जिनको हम लोग देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं, वो हर खंड में प्रासंगिक हैं। उनकी महत्ता को, उनकी उपस्थिति को किसी सभ्यता ने नकारा नहीं, और ये हमारे आपके बीच व्याप्ति है उनकी कि हम उनके स्वरूप को लेकर आज हजारों साल से चले आ रहे हैं। शिव के विभिन्न स्वरूपों में एक सबसे सुलभ स्वरूप जो हमारे आपके बीच होता है वो है उनका गृहस्थ। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता में, महागुरु की शिष्यता में स्वरूप को पकड़ने की बजाय हम लोग उनके गुरु रूप को पकड़ लें। क्योंकि महादेव के स्वरूप तो बहुत हैं, सहस्त्र नाम हैं उनके, हम और आप जानते हैं, पढ़ते भी हैं। तो हमने आपने महादेव के गुरु स्वरूप को पकड़ा, जिससे हमारा आपका परिचय साहब और दीदी ने कराया। हम उस अवस्था में हैं थे जहाँ हमारे आपके बीच, अभी थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई कह भी रहे थे ना कि हम भटक रहे थे। साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ, उस महादेव को बनाओ जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं। यानी हर युग में, हर एरा में महादेव हैं, उनकी व्याप्ति है, आज के युग में भी हैं। कोई भोला बाबा के लिए कंधा पे कांवर लेके जाता है, कोई जंगलों में भटकता है, मंदिरों में, शिवलिंगों में, पहाड़ों पर जल चढ़ाता है। तो
तो व्याप्ति तो उनकी है, हर जगह है, जंगल से लेकर के हर जगह उनकी उपस्थिति है भगवान के रूप में, कहीं मंदिरों में, कहीं शिवालयों में, कहीं मूर्ति में। हम और आप हर जगह पूजते हैं उनको। साहब ने कहा उसी शिव को, उसी महेश्वर को जो हमारे संस्कृति में है, जो हमारे घर में है, जो हमारे घर घर का बाबा है, उस महादेव को अपना गुरु बना लो। कहीं बाहर से किसी को भी लाने को नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारे जेहन में है, तुम्हारे दिल में है, तुम प्रतिदिन उसकी पूजा करते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई मिठाइयाँ चढ़ाता है। साहब ने कहा कि उसी बाबा को, महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको बाबा कहा जाता है, और किसी भगवान के बारे में आप और हम नहीं सुनेंगे। तो उसी घर घर के बाबा को, अपने शिव को, अपने महादेव को, जिस नाम से भी पुकार लें हम आप उनको, अपना गुरु बनाना है। गुरु कैसे बनाना है, वो साहब ने अपनी 30-40 साल की जो तपस्या है, जो विधा है उनकी, उसका निचोड़ हमारे आपके सामने रख दिया। आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने साहब की पुस्तक पढ़ी होगी, उस पुस्तक में साहब ने 3 सूत्र कैसे आया उस पर काफ़ी कुछ लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा। साहब ने कहा कि बस उसी महादेव से जुड़ने की प्रक्रिया है ये 3 सूत्र। हम और आप उस महादेव से जो सदियों से हमारे आपके बीच पूजित है, उसको गुरु बना लेना है। उन्होंने कहा कि गुरु बनाने के लिए किसी भी इंसान को कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है कि तुमको ये करके आना है, ये नहीं करके आना है, कोई बाध्यता की ज़रूरत नहीं होती है। साहब ने कहा कि महादेव की बात करता है कोई महादेव को गुरु बनाता है क्योंकि वो सृष्टि का रचनाकार है, पालनहार है। तो जिसने बनाया है सृष्टि को, जो पालन करता है, अगर उसको गुरु बनाने की बात होती है तो बंधन, वर्जना, बंदिश ये तो नहीं आएगी। और वैसे भी शिष्य को गुरु के पास जाने के लिए किसी बंदिश में रहना जरूरी नहीं है। तो आज के दौर में शिव की शिष्टता इसीलिए इतनी व्याख्या, करोड़ों लोग आज पूरे देश में, दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है साहब के कहने पे। क्योंकि साहब ने कहा कि हर वो आदमी, हर वो इंसान जो धरती पर आया है, वो ये पात्रता रखता है कि वो महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके। क्योंकि साहब ने कहा कि कोई बंदिश वर्जना होगी क्यों। महादेव की पारिवारिक तस्वीरें हम और आप देखें, जिसने भी बनाई है, हमने आपने तो बनाई नहीं, जो हम और आप देखते आ रहे हैं, ध्यान से देखें आप। माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, कृष्ण गणेश हैं, लेकिन साथ में पूरी सृष्टि की झलक है उनके चारों तरफ। बाघ भी है, शेर भी है, बैल भी है, चूहा भी है, मोर भी है, सांप भी है। तो कभी हम लोगों ने इस पर सोचा है कि इन तस्वीरों का वहां क्या रोल है। महादेव की तस्वीर समझ में आती है, पार्वती की तस्वीर समझ में आती है माता की, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर भी समझ में आती है, लेकिन इन पशुओं का वहां क्या काम। वो पशुओं का ये काम कि महादेव का एक स्वरूप पशुपतिनाथ का भी है, वो हमारी सभ्यता में मिला है, हमारी खुदाई में मिला है। एक मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें एक सींग वाला जानवर था, उसको पशुपतिनाथ कहा गया। तो महादेव पशुपतिनाथ भी हैं। हमारी संगोष्ठी में नेपाल से भी काफ़ी लोग आए हैं, वहाँ पशुपतिनाथ का बहुत भव्य और बहुत विशाल मंदिर है। पिछली बार हम लोग भी आज से 2 साल पहले साहब के साथ गए थे, तो हमें भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस मंदिर का। तो कई स्वरूप हैं। तो उस तस्वीर से हमें ये तो देखने को मिलता है कि उनकी बनाई दुनिया में वो सारे जानवर, पशु एक साथ बैठे हैं,
ये जानते हुए कि दोनों एक दूसरे के भोजन हैं। शेर जो है वो बैल को खाता है, मोर जो है सांप को खाता है, सांप जो है चूहे को खाता है, लेकिन वहाँ पे सभी एक साथ बैठे हैं, शांत, निश्चल, निश्चिंत। तो साहब ने कहा कि उस महादेव की बात करते हैं जिसकी पूरी सृष्टि है, जिसकी रचना की है, जिसने जो पालन करता है। हम उसकी शिष्टता की बात करते हैं, अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास करना है। साहब ने बहुत सरल चीज़ों में, सरल शब्दों में उसने उस महादेव को, जिसकी हजारों साल से पूजा होती आ रही है, हमारा आपका गुरु बना दिया। गुरु बना के क्या हमें करना है ये भी बता दिया। ऐसा नहीं है कि शिव पहले गुरु नहीं थे, पहले भी थे। आप शिव पुराण में पढ़िए, 112 शिव शिष्यों की सूची है, एक से एक बड़े नाम हैं उसमें, जिनकी समाधि और मंदिर इस देश में हैं, अभी भी, आज भी मौजूदा दौर में हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव के शिष्य तो पहले भी हुए, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, ऐसे कई एक नाम हैं। लेकिन साहब श्री ने एकमात्र यह विधा जनमानस तक पहुंचाई। दीदी ने उनका हर कदम पे सहयोग दिया और नतीजा आज हमारे आपके सामने है कि हम और आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर से आप समय निकाल कर आए हैं, अपना पैसा खर्च करके आए हैं, अपने काम को छोड़कर आए हैं। यह दिखाता है कि शिव का गुरु स्वरूप हमारे मानस पटल पे कितना प्रभाव डालता है, कितनी उसकी हमको आवश्यकता है। और हम अपनी आवश्यकता उस शिव गुरु से जुड़कर, आवश्यकता जो है आध्यात्मिक आवश्यकता की बात मैं कर रहा हूँ, पूर्ति हम और आप कर पा रहे हैं, तभी हम और आप यहाँ बैठे हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। हमें पता है कि आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं, थके हुए भी हैं, सुबह से यहाँ बैठे हैं। मैं आयोजक जो यहाँ के हैं उनकी तरफ से बिना उनकी अनुमति के आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और दिल्ली के लोगों को विशेषकर, बड़े संयमित, बड़े सुंदर ही तरीके से आप लोगों ने ये संगोष्ठी आयोजित की है, हमें यहाँ मौका दिया आप लोगों ने। उम्मीद है कि इसी दिल्ली शहर में कभी न कभी आप लोगों से किसी बड़े मैदान में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को प्रणाम।